MQM मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसके दूसरे राइट्स भी हैं। शनाख्ती कार्ड के अलावा एजुकेशन, सफाई सुथराई, बिजली, पानी, मतलब ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हेल्थ उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये भी तो मिलना चाहिए ना। हम उस तरफ क्यों जाते हैं? अच्छा, आप ये चाहते थे कि हम माजी में ही घुसे रहे और उसी तरह लड़ते रहे और जो माफिया है वो इसी तरह कामयाब ऊपर जाती जाए, हमें लड़वा के और उनको परेशानी में आए। तो यही कहा था, शुरू ही में ही मैंने कहा था कि दूसरे दिन, जिस दिन क़यादत आई, दूसरे दिन हालांकि मतलब एक शादी भी थी, दूसरे दिन शादी की थकन को छोड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि 0 into 0। जब 0 into 0 तो क्या परेशानी है? अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है, डायरेक्ट सभी शादी है, थोड़ा सा इस बात को आप क्लियर कर लें कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई रजिस्टर्ड अलायंस बनेगा जो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं। GDA जो खुद एक अलायंस है, अलायंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ फिक्शन और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शामिल हैं। इस तरह मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के लोग हैं। आप थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि आप एक दूसरे के सामने सीट एडजस्टमेंट करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, या आप कोई अलायंस बनाकर इलेक्शन में रजिस्टर्ड अलायंस की सूरत में जाएंगे? इसके साथ मिला के सवाल है कि आपका हमेशा इलेक्शन के 2-3 दिन पहले जो आपके वोट होते हैं नुमाइंदे, वो हाथ नहीं उठाते। जहाँ जिसका वोट ज़्यादा होता है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ GDA को हराया गया है या MQM को शहरी इलाके में हराया गया, वहाँ लोग जो है वो हाथ नहीं उठाते, जिसका फायदा पीपुल्स पार्टी को होता है। इस पर क्या? देखिए, GDA के जो दोस्त आए हैं वो अपनी सारी पार्टी से मशवरा मीटिंग करके यहाँ पर वो पूरे GDA की सारी पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम सब लोग अपनी अपनी पार्टी के जिम्मेदारान हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये दिलों का अलायंस है, ये आपस में दिलों को जोड़ने वाला अलायंस है। और जैसे कि मैंने आपसे अर्ज की ये वाली बात कि सिंध के आज लोग जितने परेशान हैं, उसमें हमारी ज़ाती सीटें जो है वो सेकेंडरी हैसियत रखती हैं। सिंध को जुल्म से, पीपल्स पार्टी के चुंगल से निकालना, ये है प्राइम ऑब्जेक्टिव। हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम कैसे जुल्म से लोगों को निकालें। दूसरी बात है कि हमने ये तय है हमारी बात कि हम एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं, जहां जहां हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे की वीकनेस बनने के बजाय, उनके लिए थ्रेट बनने के बजाय, हम मुत्तहिद होकर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी ताकत बनेंगे। जिसकी जहां हैसियत ज्यादा है, लोगों अपनी रीच ज्यादा है, दूसरी पार्टियां जो उसकी वहां पर मदद करेंगे। ये बेसिक, ये फंडामेंटल जो है वो ये आपस में तय है। बकिया ये जो रजिस्टर्ड से और लिखे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलों को नियत सीख होनी चाहिए, दिलों को जुड़ना चाहिए। ये कागजी बातें तो बाद में हो सकती हैं और ना भी हो तो कुछ से फर्क नहीं पड़ता। जी, एक और ये आपकी बात का जवाब हो गया इसके अंदर। आप कह रहे हैं, सॉरी, आपने कहा कि वही मैंने कह दिया ना, ये वाली मैंने कहा, हमें ये तय हो गया, हमारे पास ये वाली अंडरस्टैंडिंग है कि जिस पार्टी का जहां असर और रसूख ज्यादा होगा, दूसरी पार्टियां वहां पर उसकी मदद करेंगी, कॉम्प्लीमेंट करेंगी। एक मिनट, देखिए, किसी कोई हमें लेकर नहीं आया। हम लोगों को ये सियासत में काम करते हुए, सियासत करते हुए हमें डेकेड्स हो गए हैं, और पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे किसी को डिनाइल भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये ऐसा जो तासुर है या ये अगर कोई इंप्रेशन कास्ट करे कि हमारे पीछे कोई बंदूक वाले खड़े होंगे पीछे और हम जो है वो यहाँ पर आके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने फैसले खुद करते हैं। मैंने आपके सामने जो रुदात रखी है, हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है भाई? मेरे पास 30-15 सालों की पीपल्स पार्टी को हुक्मरानी के बाद मेरे पास, और फिर उनका एरोगेंस नीचे जाके नहीं दे रहा, उनका जो है वो उनकी अकड़ नीचे नहीं जा रही है। उनकी बातें सुने आप, ऐसा लगता है कि कभी वो
آئندہ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اعلان کر دو نا کہ آج کے بعد سے اب ہمیں وہ جب سے ہم پی ایم ایل این والوں کے پاس دوستوں کے پاس گئے ہیں, جب سے ہم جے یو آئی کے ساتھیوں کے پاس گئے ہیں, جب سے ہم جو اے این پی کے پاس جی ڈی اے سے ہمارا اعلان ہوا ہے, جب سے ہمیں انہیں برے لگنے لگے ہیں, ہمیں جو ہے وہ گالیاں بک رہے ہیں, ہمیں تانے دے رہے ہیں, ہم پر الزامات لگا رہے ہیں, ہماری جو ہے ہمارے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں, ایز اف کہ دنیا کی سب سے بری شے جو ہے وہ ہمیں. تو بھائی میں تو کہتا ہوں ہمت کرو, اعلان کرو کہ آج کے بعد سے ہم کبھی ایم کیو ایم کے دروازے پر ووٹ کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے. نہیں, یہ اعلان نہیں کر رہے, یہ اعلان نہیں کر رہے بھائی, یہ اعلان کر دیں نا کہ بھائی. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں کراچی سے, جہاں سینئر رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کے ہمراہ بشیر میمن بھی موجود تھے. کراچی میں رہنما نون لیگ بشیر میمن اور رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.